वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आप लोगों के लिए मैं इंटीग्रेशन मेथड आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पे बताया था कि प्रिडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं। मीन्स आपका क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपका यहाँ पे आपको बता चुके हैं, इससे पहले आपको बता चुके हैं, 2 मेथड बता चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, हाफ लाइफ मेथड एंड आपका वन हाफ डिफरेंशियल मेथड। अब आपका क्या है, थर्ड मेथड है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशंस याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए जो आपका इक्वेशन होता है, उसके लिए जो आपका इक्वेशन होता है आपको याद होगा क्या होता है उसका इक्वेशन जी आपका। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन होता है, जैसे आपका हो गया T इक्वल टू माइनस KT, ऐसा इक्वेशन होता है ना, याद आ रहा होगा आप लोग को। बिल्कुल इस तरह का इक्वेशन होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ओवरऑल यहाँ पे आप जो K निकालेंगे, K निकाल के चेक कर लीजिए आपका यहाँ पे, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका जी, KT इक्वल टू कुछ ऐसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं, इसको देखिए, इसको आप ले सकते हैं ऐसा कुछ। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, सब जगह के लिए आपका क्या होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसको मान लेते हैं A। ठीक है, और आपका क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग जी A माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो सोचिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका ये आपका हो गया A और ये आपका क्या होगा जी A माइनस एक्स। ठीक है, तो मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जी x, KT इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया जी, ये आप समझ गए है ना, ये एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी आपका ये एकदम बिल्कुल आपका क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, K इक्वल टू एक्स बाई टी। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, आपको जैसे कुछ भी डाटा रहेगा दिया हुआ, A रहेगा दिया हुआ, X रहेगा दिया हुआ, T रहेगा दिया हुआ, ठीक है, एंड K रहेगा दिया हुआ, तो आपका टाइम इंटरवल पुट करते चले जाएंगे और आपका क्या होगा जी, यहाँ पे टाइम इंटरवल पुट करते चले जाएंगे, X का वैल्यू आपका क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग पुट करते चले जाएंगे। तो आपको हर केस में आपका जब रेशियो सेम मिलेगा, इस कांस्टेंट मिलेगा, तो समझ जाना है कि आपका कौन सा होगा जी, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बात समझ आ रही है ना। आपके पास आपका क्या होगा जी, आपका X रहेगा गिवन, ठीक है, T रहेगा गिवन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पुट X एंड T इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में इफ वी गेट कांस्टेंट रेशियो देन ऑर्डर इक्वल टू कितना होगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका डिफरेंट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफरेंट होगा दिया हुआ। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग जी, उसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के बाद आपका सेम आ रहा है तो समझ जाना है कि आपका कौन सा रिएक्शन होगा जी, आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। वो जो आपका कांस्टेंट आ रहा होगा वो आपका क्या होगा जी, रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात थी। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, K का वैल्यू होता है 1/T ln A माइनस एक्स। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। अब सोचिए यहाँ पे कर दीजिएगा, पुट A x T इन द इक्वेशन इफ वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, यदि कांस्टेंट वैल्यू गेट करेंगे तो आपका क्या होगा जी, आपका देन इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा जी, X को, T को, A को, सबको पुट करते चले जाइए। आपका यदि आपका क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, मीन्स आपका कांस्टेंट वैल्यू यही कांस्टेंट वैल्यू मिलते जा रहा है हर केस में। मतलब अलग टाइम के लिए आपका क्या होगा, X का वैल्यू अलग रहेगा। ठीक है, ये तो सबके लिए फिक्स ही है ना। आपका X का वैल्यू आपका क्या रहेगा, अलग रहेगा, टाइम का वैल्यू अलग रहेगा। तो आपका क्या होगा उस केस में, यदि आपका वैल्यू इस इक्वेशन में डालने के बाद कांस्टेंट मिलते जा रहा है तो समझ जाना आपका कौन सा रिएक्शन होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बात यहाँ तक क्लियर है। ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है। चलिए
हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए जो आपका के का वैल्यू होता है 1/t 1/a माइनस एक्स, ऐसा। यहाँ भी आप x का t का वैल्यू पुट करते चले जाए तो आपका क्या होगा, हर केस में आपका क्या होगा, सेम मिलेगा। तो समझ जाना आपका क्या होगा जी कि वो आपका क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए तो k का वैल्यू होता क्या है जब का 1/2t 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप बात करेंगे फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन या फिर nth ऑर्डर की हम जस्ट बात कर लेते हैं, nth ऑर्डर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो nth ऑर्डर के लिए जो आप चलेंगे तो k इक्वल टू क्या होता है 1/n माइनस 1 इंटू टी 1/a माइनस एक्स का होल पावर n माइनस 1 माइनस a का पावर होल पावर n माइनस 1। यहाँ भी आप पुट करते चले जाइए आपका x का वैल्यू t का वैल्यू, ठीक है। तो आपको यदि कांस्टेंट आपका मिलते जाएगा तो आपका क्या होगा जी, ये आपका nth ऑर्डर का हो जाएगा। एकदम बात क्लियर है। तो यही आपका क्या था, हिट एंड ट्रायल मेथड था। मतलब हिट एंड ट्रायल आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी डाटा रहेगा दिया हुआ उसको सब्सटीट्यूट करते चलिए आपका। तो सब्सटीट्यूट करने से आपको क्या होगा, यदि कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो जिस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने से कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, समझ जाना है कि आपका क्या होगा जी, वो आपका उसी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे हम लोग को x और t दिया हुआ है, इसमें पुट किए तो आपका क्या हो रहा है, आपका कांस्टेंट वैल्यू मिला तो आपका सेकंड ऑर्डर का हो गया। और उसी वैल्यू को यदि हम लोग इसमें पुट करें तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन नहीं होगा। उसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तब भी आपका क्या होगा जी, सेम नहीं मिलेगा। मतलब आपका क्या होगा, nth ऑर्डर का भी नहीं होगा। एकदम बात क्लियर है। मीन्स आपका जो भी टाइम के अकॉर्डिंग आपका x का वैल्यू होगा दिया हुआ, तो आप उसको पुट करते हैं जितने भी अभी तक इक्वेशन बताए हैं उन सब में से। तो जिन सब में आपका क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो आपका यदि कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, मीन्स आपका कोई भी एक इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जी, उसी का ऑर्डर आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात एकदम क्लियर है ना। 0 ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, nth हुआ, सबके लिए आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा इक्वेशन गिवन। आपको टाइम इंटरवल बहुत सारा रहेगा दिया, आपका बहुत सारा आपका टाइम रहेगा दिया हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग आपका कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा दिया हुआ, मीन्स एक्स का वैल्यू रहेगा दिया हुआ। आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते चलिए तो वो आपका डाटा जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या होगा, उसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर वाले इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई करेगा वो डाटा तो सेकंड हो जाएगा उसका ऑर्डर, और ऐसे करके ही, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड था। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, ग्राफिकल मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, देख लीजिए, बताते हैं आपको। ग्राफिकल मेथड, देखिए ग्राफिकल मेथड आपका क्या होता है। देखिए ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा ना, आपका ग्राफ ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा। या फिर दो तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। बात समझ आ रही है ना। आपका टी टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसमें, और टाइम के वर्सेस में कर सकते हैं ग्राफ। आपका सेकेंड आपका क्या हो सकता है जी, हाफ लाइफ टाइम का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आपका रिलेट करके कर सकते हैं। एकदम बात क्लियर है ना। तो हम लोग दोनों ग्राफ को ड्रॉ करके तब बताएंगे। चलिए तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या होता है जी, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन देखिए तो KT इक्वल टू एक्स होता है। अरे पता होगा आप लोगों को dx/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपका क्या dx इक्वल टू क्या k/dt, ठीक है। तब का यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तब का x इक्वल टू क्या होगा, KT आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। यहाँ से आपका क्या होगा जी, इस तरह का हो गया। अब बताइए आपका क्या होगा जी, इस तरह का ग्राफ हो गया है ना। और आप लोग जानते हैं कुछ ऐसा ग्राफ होता है। देखिए तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, जबकि a माइनस KT, ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है। अब बताइए इसके बीच का ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए तो t का कोएफिशिएंट क्या है आपका, -k है ना, -k है, तब का क्या ऐसा मिलेगा ग्राफ। तो जब आपका क्या होगा जी,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा तो समझ जाना आपका क्या होगा जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। एकदम 100% क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिएगा आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है आपका, T इक्वल टू आपका 1/k ln a/a-x, ऐसा ही होता है। ठीक है, ln में लिख रहे हैं तो आपका ऐसा, और log में लिखेंगे तो आपका क्या 2.303। तो यहाँ पे देखिए तो T, या फिर ऐसा लिख सकते हैं KT इक्वल टू ln a-ln a-x। तो यहाँ से ln a-x इक्वल टू क्या आपका होगा ln a-kt। अब सोचिए यदि आपको ग्राफ आपको ऐसा कुछ मिल रहा है ln a-x वर्सेस टाइम का ग्राफ, कैसा ग्राफ होगा देखिए तो ln a-x आप लोग देख पा रहे हैं T इक्वल टू 1/k ln a/a-x होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए तो आपका क्या होगा, हम लोग k को इधर फेंक दिए, kt हो गया। ठीक है और ln a/a-x है तो डिवीजन में है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग ln a-x लिख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन में रहता है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह का। अब सोचिए तो इसको उठा के हम लोग इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए, इस तरह का। तो अब देखिए तो बताइए, आप लोग खुद सोच के बताइए, इसके बीच में एंड इसके बीच में कैसा वेरिएशन, क्या है कांस्टेंट, -k निगेटिव है। ठीक है, और आपका इसका पावर भी 1 है तो आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ आपका क्या होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, -k इसका आपका क्या होगा जी, स्लोप हो जाएगा। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताएंगे आपको कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सबको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देख लीजिए आप लोग। इसके लिए क्या होता है आपका T इक्वल टू 1/k ln, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब सोचिए तो हम लोग को क्या करना है, डिपेंड कराना है a-x का किसके साथ, t के साथ ना। तो देखिए तो kt इक्वल टू 1/a-x माइनस 1/a। अब देखिए आपका क्या होगा, 1/a-x इक्वल टू क्या होगा आपका 1/a और प्लस kt। खुद सोचिए, आपका यहाँ पे खुद सोचिए, इसका वेरिएशन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं, टाइम के साथ कराने जा रहे हैं। देखिए इसका आपका क्या है, स्लोप क्या है आपका, अरे कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है, +k है ना। तो देखिए तो इसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा जी, कुछ ऐड किया हुआ है, 1/t ऐड किया हुआ है तो आपका क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल ऐसा जाएगा। ठीक है, किसके बीच जी आपका, तो 1/a-x। ठीक है, 1/a-x वर्सेस टाइम के बीच में ये जो आपका स्लोप हो जाएगा आपका क्या होगा जी, 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ऐसा ग्राफ मिलेगा तो समझ जाना आपका क्या जी, कि ये आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक, चलिए अब देखिएगा, आपका इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग। देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा आपका, उसके लिए आप लोग को पता है, बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल आपका ऐसा ही कुछ 1/2 और a-x का होल पावर, थर्ड ऑर्डर है ना तो 2 माइनस 1/a का पावर 2, ऐसा कुछ। अब बताइए 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2kt इक्वल टू 1/a-x का होल पावर 2 और a²। यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, 1/a-x का होल पावर 2 इक्वल टू 2kt प्लस 1/a²। इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/a-x का होल स्क्वायर और वर्सेस t, तो कैसा ग्राफ होगा आपका, बिल्कुल ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या होगा, ऐसा ग्राफ। अब देखिए सबका ग्राफ आपका बिल्कुल इसी तरह होते चला जाएगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या मिलेगा जी आपका, 1/a²। ठीक है, 1/a²। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा कि आपका 1/a-x का होल स्क्वायर
वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आपका क्या होगा जी, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ आपका होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, इस तरह का ग्राफ होगा। एकदम क्लियर है। चलिए उसी तरह हम बात करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की। nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है आपका KT इक्वल टू 1/n माइनस 1/a माइनस एक्स का होल पावर n माइनस 1 माइनस 1/a का पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, अब सोचिए फिर से देखिए तब का क्या होगा जी, 1/a माइनस एक्स का होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू KT प्लस हाफ a का पावर n माइनस 1। तो फिर से इसका ग्राफ आपका क्या होगा जी, इसका ग्राफ जो होगा आपका a माइनस एक्स का होल पावर n माइनस 1, इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल एकदम आपका क्या होगा, एक ही जैसा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा a का पावर n माइनस 1 और ये आपका टाइम के वर्सेस में। यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे तो n माइनस 1 k हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे तो 2k हो गया, यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं तो k हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? तो बिल्कुल आपका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से आपका इस तरह से निकाला जाता है। एक सेकेंड टाइम, इसको चेक कर लेते हैं साउंड आप लोग का प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग जी, हाफ लाइफ टाइम के द्वारा क्या करते हैं, मेजर कर देते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम के द्वारा हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा आप लोग। हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ देख लेते हैं किस तरह का होता है। ठीक है, देखिए हाफ लाइफ टाइम का वेरिएशंस चेक कर लेते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए आपका हाफ लाइफ टाइम जो वेरिएशंस होता है वो इस तरह का होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपका क्या होगा, इस तरह का होगा। अब देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर का क्या होगा जबका टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ कैसा होगा, एकदम सोचिए। क्या करेंगे आपका यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो n का वैल्यू 0 पुट करते ही आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 0 पुट करें तो a का पावर -1, a का पावर -1 आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेरिएशन आपका क्या होगा जी, देख लीजिए आपका डायरेक्ट वेरिएशन है ना, तो डायरेक्ट वेरिएशन आपका क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। में सबका हाफ लाइफ टाइम वर्सेज आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ आपका इस तरह का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देन आपका क्या होगा, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा आपका, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n-1 है तो n के प्लेस पे 1 डालिए तो 1 - 1 0, तो a का पावर 0, a का पावर 0 मीन्स क्या, कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट मीन्स इंडिपेंडेंट है आपका, तो इंडिपेंडेंट है तो टी हाफ का आपका वैल्यू जो होगा, अरे देख लीजिए आपका क्या होगा, टी हाफ जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स आपका 1 हो गया। 1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, 1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीन्स क्या आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्या होगा, इस तरह का हो जाएगा। ठीक, इस तरह का आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट मीन्स आपका ग्राफ पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर का आप देख लीजिए, आपका रिएक्शन की बात कर लें तो टी हाफ क्या है आपका 1/a का पावर 2 - 1 मीन्स आपका क्या होगा, जब का टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a हो गया तो इसका ग्राफ आपका कैसा होगा जी, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, कैसा होगा इसका ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल आपका क्या होगा जी, सॉरी ग्राफ बिल्कुल आपका क्या होगा जी, इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, इसको क्या बोला करते हैं लोग जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देख लीजिए आपका फिर नेक्स्ट देख लीजिए आपका सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सबके लिए चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे यदि टी हाफ और वर्सेस 1/a की, 1/a की तो 1/a का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1/a का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब का ग्राफ आपका क्या होगा,
ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा नहीं, स्ट्रेट लाइन आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, स्ट्रेट लाइन होगा। टी हाफ का यदि हम बात करेंगे 1/a के साथ वेरिएशंस तो ठीक है, 1/a का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो हो जाएगा आपका। फिर देखिए तब का यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर की। ठीक, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे आपका यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो इसका मतलब का क्या हो गया जी, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। मीन्स आपका यहाँ पे इसके साथ वेरिएशंस देखें तो इसका भी ग्राफ आपका क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह का होगा। ठीक है, कोई डाउट है, बिल्कुल इसी तरह का। और सबका ग्राफ आपका क्या होगा जी, ऐसा ही होता चला जाएगा। इसका यदि आप 1/a² के साथ वेरिएशंस दिखाते हैं तो उसका तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ आपका क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट है। चलिए अब देखिए, हो सकता है आपको यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरीके का पूछ सकता है। देखिए आगे आपका सबके लिए ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होगा, एकदम 100% ऐसा ही होगा। बस आपका क्या होगा, इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो उसका देखिए हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे कैसे वेरिएशंस दिखाएंगे। आप उसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग graph if order may be 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 आपका यही आपका 4 ऑर्डर का ग्राफ हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसका टी हाफ है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के मतलब बीच का हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखिए एक आपका ग्राफ आपका क्या है, ऐसा है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका ग्राफ हो गया ऐसा, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, चलिए एक आपका क्या है, ग्राफ जो है आपका बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे कुछ 1 दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा है एक आपका ग्राफ आपका ऐसा हो गया। अब चलिए अब देखिए हम बात करते हैं फिर एक आपका ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, एक आपका ग्राफ ऐसा हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला आपका क्या है जी, डी है। और आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे बताइए ए बी सी डी कौन कौन से ऑर्डर का आपका ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए ए के बारे में बात करते हैं। तो टी हाफ वर्सेस ए मतलब आपका हाफ लाइफ टाइम का आपका किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपका क्या वेरिएशंस होगा, किस तरह का वेरिएशंस होता था। अभी आप इससे पहले देख चुके हैं कि वहाँ पे क्या होता था जब का चेक कर लीजिए ना, आपका चेक कर लीजिए, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर n-1। ऐसा ही कुछ आपका जो जनरल फॉर्म होता था, ऐसा ही कुछ होता था। अब सोचिए आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा। तो ए का पावर 0-1 मतलब आपका क्या होगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ऐसा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए आपका कौन सा ग्राफ होगा, आई थिंक ये मीन्स आपका ये जो हो गया इसका आपका ऑर्डर कितना हो गया, जब का 0 हो गया। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका पुट कर दीजिए आपका क्या होगा जी, n का वैल्यू आपका 1। तो n का वैल्यू 1 होगा, ऐसा कुछ पुट करिए।
तो n का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे और भी कुछ लगा देते हैं, 4 भी लगा देते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1 पुट करिए तो आपका a का वैल्यू 1 - 1, तो 1 - 1 0। किसी भी नंबर का पावर आपका क्या है, किसी भी नंबर का पावर आपका क्या होगा जी, 0 होगा। तो उस केस में आपका क्या होगा जी, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उस केस में क्या आपका होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तब का क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स आपका इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए। तो कोई देखिए ऐसा कुछ है क्या, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए मीन्स आपका क्या, बिल्कुल आपका क्या कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट के लिए तो ग्राफ इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है क्या, नहीं है। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए अब फटाफट हम लोग लिख ही देते हैं। आपका क्या होगा जी, टी हाफ किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। टी हाफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसा हो जाएगा आपका, ए का पावर ए का होल स्क्वायर। टी हाफ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा आपका, ए का पावर 3। अब सोचिए, अब सोचिए आपको बी सी डी इस तीनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपका ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है ना, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपका बताए कि किसके लिए आपका क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए इस ग्राफ में से देखिए 1 के बाद जो नीचे जा रहा है, 1 के बाद मतलब आप 1 के बाद का नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले रहे हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए आपका 2 यहाँ पे चेक करिए, डाल के देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा आपका। तो यहाँ पे डालिएगा आपका 2, मान लीजिए आपका ए का वैल्यू आप 2 डालिए, तो 2 डालिएगा तब क्या क्या मिलेगा जो 1/2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4 मिला, यहाँ पे क्या मिला आपको 1/8। तो सेम नंबर डालने पे मीन्स आपका यहीं पे डाल के देखिए ना, आपका देखिए ये आपका मान लीजिए 2 है, तो 2 के लिए आपका इसका वैल्यू ये मिल रहा है सबसे छोटा। उसके बाद आपका इसके लिए ये चेक कर लीजिए आपका, इसके लिए देखिए 2 का वैल्यू आप बी वाले ग्राफ में पुट किए तो ये वाला नंबर कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए तब का क्या है, 2 का वैल्यू आप सी वाले ग्राफ में डाले हैं तो आपका ये वाला मिला है, ठीक है। 2 का वैल्यू आप डी वाले ग्राफ में डालें तो ये मिला है, मीन्स आपका ये मिला है बी, ये मिला है सी, ये मिला है डी। अब यहाँ पे आप देखिए तो इस तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये सबसे छोटा, ये आपका क्या है स्मॉलर है, ये आपका क्या है जी स्मॉलर है, ये आपका क्या है जी आपका लार्जर है, सबसे ज़्यादा आपका क्या है जी बड़ा है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा जी, इसका मतलब आपका क्या होगा कि जिसका वैल्यू आपका क्या होगा आफ्टर वन आपका क्या होगा बड़ा नंबर मिलेगा, मतलब समझ जाने कि उसका ऑर्डर आपका क्या होगा जी कम होगा। मतलब जिसका आपका जब भी इस तरह का ग्राफ आपको दिख जाए तो जिसका आपका क्या होगा जी, जिसका हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू 1 के बाद बड़ा नंबर मिलेगा तो समझ जाना कि ऑर्डर उसका क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो होगा 3 होगा, इसका ऑर्डर जो होगा 4 होगा। जितना ज़्यादा ऑर्डर उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के आपका क्या होगा क्लोजर होगा। एकदम 100% क्लियर है, जितना ज़्यादा ऑर्डर उतना ज़्यादा आपका क्या होगा जी कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के क्लोजर होगा। एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक सबसे लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं आपका, इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को ग्राफ से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए अब हम कुछ बात करते हैं आपका एक नया टॉपिक के साथ। इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है। देखिए आपका इस टॉपिक का आपका यूज जो है जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा होगा। मैंने भी दिया था जेईई एडवांस का एग्जाम, तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको पूछे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका क्या होता है, इस तरह के एनर्जी काइनेटिक्स को लेकर के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपका ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो वही आपको क्या बताता हूँ, ग्राफ में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, एनर्जी डायग्राम फॉर 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन वाले के लिए आपका क्या होगा जी, एनर्जी डायग्राम की बात करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि आपका ए से आपका बन रहा है क्या जी बी में, और बी से बन रहा है सी में, ठीक है। यहाँ पे फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट जो बना है ए से जो आपका बी बना है जी, सॉरी ए से जो आपका सी बना है, अरे ए से आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका रिएक्शन ये है, ठीक है। ये रिएक्शन ये है, ठीक, ये आपका क्या ओवरऑल रिएक्शन ये है, ठीक है।
ओवरऑल रिएक्शन आपका ये है। ये आपका 2 स्टेप में हुआ है। कौन कौन सा स्टेप में? तो स्टेप फर्स्ट में आपका ए से बी में कन्वर्ट हुआ है, और बी आपका क्या है जी, बी आपका किस में कन्वर्ट हुआ है जब का, चलिए फर्स्ट स्टेप में आपका ऐसा कुछ है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आपका क्या है जी, ऐसा कुछ है, बी आपका कन्वर्ट हो रहा है किस में, सी में। कोई डाउट है? आपका ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। अब सोचिए आपका क्या जो 2 स्टेप में यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा होगा, तो इसके लिए आपका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप का जो रिएक्शन हुआ करता था, तो सिंगल स्टेप के रिएक्शन के लिए ग्राफ आपको एकदम आप लोगों को पता होगा। सिंगल स्टेप के लिए आपका क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल ऐसा हुआ करता था, ये रिएक्टेंट और ये आपका क्या होता था जी, आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ करता था। तो इसमें आपका क्या होता था, मात्र आपका क्या होता था, एक एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था। इसको क्या बोला करते हैं हम लोग जी, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें आपका क्या होता था, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके तब कुछ आपका एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता था, वो डिकम्पोज होता था, तब का फाइनली रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। बताया था आप लोग को कि कैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ने के बाद आपका क्या, आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो पीछे आ जा या तो पार जा, ठीक है। तब का पार चले गए, पहाड़ के उस पार चले गए तो प्रोडक्ट बन गया, और आपका क्या वापस आ गए तो क्या आपका रिएक्टेंट बन गया। इस तरह का बात आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपका स्टेप 1 स्टेप 2 में आपका किस तरीके का होता है, ठीक है, किस तरीके का ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब आपका ईच प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए आपका क्या होगा जी, एक ट्रांजिशन स्टेट तो बनाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, हम लोग स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। देखिएगा आप लोग स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होगा जी, ए से सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, क्योंकि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो बी बनने से पहले आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो उसको ए स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एनर्जी क्या होगा जी, आपका सबसे ज़्यादा होगा। इसको बोल देते हैं हम लोग जी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और देन आपका क्या होगा जी, ये बी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, देन आपका क्या होगा जी, बी का फॉर्मेशन होगा। कोई डाउट है तो इसको बोला करेंगे हम लोग क्या जी, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंपाउंड, क्योंकि ए से सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो बी जो आपका होगा जी वो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, दोनों के बीच का कंपाउंड होगा, ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड। चलिए अब देखिए स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 की बात करते हैं तो आपका क्या है, बी सबसे पहले कन्वर्ट होगा आपका एक ट्रांजिशन स्टेट में, देन आपका ये कन्वर्ट होगा आपका सी में, तो ये आपका क्या होगा जी, आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा, और ये आपका क्या होगा जी, प्रोडक्ट होगा। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी जो होता है ना आपका हर हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है। ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, आपका एनर्जी जो होता है आपका हर हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है। प्रोडक्ट का एनर्जी आपका क्या होगा जी, लो होगा, है ना, कम होगा। कम होगा किसके कंपेरिजन, ट्रांजिशन स्टेट के कंपेरिजन में। हो सकता है रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। आपको इतना बात समझ में आ गया, आप लोग इसको झट से नोट कर लीजिए, ठीक है, एंड इसको दिमाग में एकदम बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको अभी ग्राफ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए कैप्चर कर दिए होंगे आप लोग। अब बताते हैं आपको कि इसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। 2 तरीके का ग्राफ आपका हो सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए देखिए ये आपका जो ग्राफ जो अभी बताने वाले हैं, ये आपका एक्सोथर्मिक के लिए बताने वाले हैं। एक्सोथर्मिक के लिए तो देखिए आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ए होगा जो कि रिएक्टेंट है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, ए होगा, रिएक्टेंट है। ये आपका सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, आप लोग को याद होगा ए स्टार में, ए स्टार, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ए स्टार हो गया, जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। अब आपका ए स्टार से कन्वर्ट होगा किस में जी, आपका बी में, कोई डाउट है, बी में कन्वर्ट होगा, तो बी बना, तो बी आपका क्या इंटरमीडिएट है, तो इससे तो कम ही एनर्जी होगा इसके पास, तो नीचे आ गया। देन आपका क्या हुआ, बी से किस में कन्वर्ट हुआ था जी, आपका बी से किस में कन्वर्ट हुआ था, आपका बी स्टार में, तो बी स्टार में कन्वर्ट होगा, बी स्टार में कन्वर्ट हुआ। फिर आपका क्या हुआ, बी स्टार से किस में कन्वर्ट हुआ, जब का सी में। देखिए ये आपका क्या है जी, रिएक्टेंट का एनर्जी है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो बिल्कुल देखिए
विदाउट है डबल स्टेप रिएक्शन तो डबल ट्रांजिशन स्टेट, और एक मिला आपको वैली 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 नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। विदाउट है तो ये आपका डबल डबल आपका क्या हुआ जी, आपका ऊंचा पोर्शन मिला, और इसको क्या आपका एक मात्र आपका क्या होगा, वैली मिला, जो कि आपका क्या है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरमीडिएट। तो ये किसके लिए आपका जी, एक्सोथर्मिक के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है फाइनली आपका क्या होगा जी, आपका रिएक्टेंट से कम होता है। नीचे है, चेक कर लीजिए आप लोग, नीचे है, यहाँ पे क्या होगा जी, आपका इधर आपका क्या होगा, एनर्जी होगा, और इधर आपका क्या होगा, रिएक्शन कोर्स। चलिए अब हम लोग सेकेंड ग्राफ पे मूव करते हैं। एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक में आपका क्या होगा जी, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो, सॉरी रिएक्टेंट का एनर्जी आपका क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा। देखिए ये ए, तो ये आपका क्या होगा जी, ए स्टार, ये आपका क्या होगा, बी, ये बी स्टार, और ये सी, ठीक है। स्टेप फर्स्ट आपका ये होगा, स्टेप सेकंड आपका ये होगा, ये भी आपका स्टेप फर्स्ट है, और ये आपका क्या है जी, स्टेप सेकंड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, कोई डाउट है। तो बस आपका केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट आपका फिनिश हुआ। आपको ए टू जेड सब कुछ बता दिया गया आपका इससे रिलेटेड, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आपको इसके बाद आपको 2 क्लास मिलेगा, इसका प्रॉब्लम सेशन का क्लास मिलेगा, वहाँ पे देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आपको बताएंगे, जो कि आपको जितने भी आप टॉपिक अभी तक पढ़े हैं सब के कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, एकदम बूस्ट कर देगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बने रहेंगे अगले 2 वीडियो में भी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।